हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोगों के इंग्लिश का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है। मैंने सारे के सारे इंग्लिश का चैप्टर प्लेलिस्ट बना दिया है, आप देख सकते हो यूट्यूब के। बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ गाइस। अभी मतलब कि पहले तो सेमेस्टर 5 का एग्जाम हुआ, फिर सेमेस्टर 3 का एग्जाम हुआ, फिर आप लोग का एग्जाम हो रहा है। मतलब कितना मेहनत हो रहा है आप लोग भी समझ सकते हो। तो काइंडली एक अप्रिशिएट करने के लिए, अप्रिशिएशंस के लिए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ना शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि व्यूज नहीं आते हैं तो मोटिवेशन नहीं आती है ना। किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ना। और काइंडली आप लोग हमारा वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। जब तक तुम ग्रेजुएशन करोगे तब तक हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे भाई। तो काइंडली ये सब सब चैनल्स को ज्वाइन करके रखो भाई, तुम्हारे लिए बनाए गए ना। किसके लिए बनाए ये सब? हम रहेंगे क्या इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में? आप रहोगे ना तो फाइनली, ठीक है। तो दोस्तों आज अभी हम लोग इंग्लिश का सबसे लास्ट वाला चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों आई हैव ए ड्रीम। मेरा एक सपना है। अब आप बोलोगे कि ये स्टोरी है भैया या ये पोयम है। तो बेटा ये ना स्टोरी है ना पोयम है, ये एक स्पीच है। ये क्या है? स्पीच है। जो स्पीच दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। जो स्पीच दिए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वॉशिंगटन में ये स्पीच हुआ था। और पता है ये स्पीच में 2,50,000 लोग शामिल थे स्पीच में। आप देख सकते हो इस स्पीच का मैंने फोटो भी आपको डाल के रखा है। देखिए देखिए, ये जो स्पीच हुआ, देखिए ऑडियंस को, देखिए ऑडियंस, कितना सारा ऑडियंस है। ये स्पीच को किसने किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यही है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और एक वो हिस्टोरिक स्पीच, ऐसा स्पीच ना आपने देखा होगा ना आपने कभी सुना होगा। एक ऐसा हिस्टोरिक स्पीच जो 2,50,000 लोगों के बीच में ये दिए थे, इसने दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप देख सकते हो इनका फोटो, देख सकते हो दोस्तों, ऐसे करके स्पीच दिया था। और कहां पे दिया था? लिंकॉन, वॉशिंगटन डीसी में। लिंकॉन मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में ये स्पीच दिए थे, उसकी स्टेप्स के ऊपर ये स्पीच दिए थे। अब आप बोलोगे भैया ये स्पीच दिए थे वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्पीच क्यों दिया गया था? भैया कारण क्या था ये स्पीच देने का? सुनिए। अमेरिका में ना, अमेरिका में 90s के जमाने में दो 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 कैटेगरी के लोग रहते हैं। आप सुनिए पहले, अमेरिका में 90s के जमाने में दो कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक तो काले, एक गोरे। आई भैया अमेरिका में क्या काले लोग भी रहते हैं? हाँ, अमेरिका में बहुत से लोग काले भी हैं और गोरे भी हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि काले लोगों के साथ ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जो निग्रोस लोग रहते थे, जो काले लोग रहते थे, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अमेरिका में जो गोरे लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं को सम्मान मिलता था, उन्हीं को एक टॉप प्रायोरिटीज का जॉब वॉब मिलता था, उन्हीं को रिस्पेक्ट मिलता था। और जो काला लोग रहता था ना अमेरिका में, उन लोगों को मारा जाता था, उन लोगों को गाली दिया जाता था, उन लोग से स्लेवरी करवाया जाता था। उन लोगों की कोई भी इज्जत नहीं थी। उन लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, गुलाम। अमेरिका में जो काला लोग था वो लोग गोरा लोगों के घर में ना गुलाम बन के रहता था। लेकिन वो तो है भी अमेरिकन, वो भी तो अमेरिकन है ना भाई। अगर अमेरिका में तुम काला पैदा हो गया तो तुम क्या हुआ? अमेरिकन ही है ना। उस उन लोगों को अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर हम अमेरिका में काला ही पैदा हो गए, इसका मतलब क्या मेरे को तुम स्लेव बना दोगे? इसका मतलब क्या तुम नौकर बना दोगे? तो अमेरिका में पहले क्या होता था कि गोरे और काले लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। मतलब जो लोग काला लोग था, जो लोग काला लोग था उनके साथ बहुत अन्याय हुआ करता था। उन लोगों को पीटा जाता था, मारा जाता था, गाली दिया जाता था उन लोगों को, ठीक है। और उन लोगों को गोरा लोगों के घर में स्लेवरी करना पड़ता था। जो लोग मतलब कि गोरा गोरा लोग है ना, उन लोगों के वो घर में वो लोग मतलब ये पोछा ओछा मारता था, बर्तन बर्तन मारता था, उन लोगों की चाकरी करता था, नौकरी करता था। मतलब काला लोगों का पहले ना कोई रिस्पेक्ट नहीं था अमेरिका में। पुलिस लोग भी पकड़ के धो देते थे, मतलब कि गोरे लोग भी पकड़ के धो देते थे। कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। जैसे अपने इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में पढ़े कि जो मतलब कि छोटा छोटा जात का लोग रहता था उन लोगों के साथ हम लोग अत्याचार, मतलब जो लोग भी अत्याचार होता था, वैसे ही अमेरिका में काले लोगों के साथ, जो लोग भी काला पैदा हो गया उन लोगों के साथ पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो ये स्पीच मार्टिन लूथर किंग का सबसे बड़ा स्पीच है, जिसमें वो यही बोले हैं कि अब ये नहीं चलेगा। वो प्रोटेस्ट किए हैं बेसिकली। ये स्पीच में वो 2.5 लाख लोगों को सहमति लेके ये प्रोटेस्ट किए हैं, ये एक नॉन वायलेंट आवाज उठाए हैं कि अब अमेरिका में ऐसा नहीं चलेगा। अमेरिका जैसे बड़ी कंट्रीज, अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में ये सब चीज फालतू चीजें नहीं होगी।
इक्वालिटी चाहिए, हमें चाहिए इक्वालिटी, हमें चाहिए इक्वालिटी। कि अब कालो और गोरों का भेद नहीं होगा अमेरिका में। अमेरिका में जो अमेरिकन है उसको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ये काले लोग भी अमेरिका का हिस्सा है, उसको भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ये स्पीच में उन्होंने यही बोला, शांति से बोला इन्होंने, पीसफुली बोला है। तो ये जो मार्टिन लूथर किंग जो है, ये गांधी जी को बहुत मानते हैं। ये गांधीवादी इंसान है। ये ऐसा मानते हैं कि मार धार करने से कुछ नहीं होगा, कि ले बेटा मार पकड़ के, ऐसा ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये ऐसा बोलते हैं कि प्रोटेस्ट करना है हमें, हमें आवाज उठाना है, पीसफुली आवाज उठाना है। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाती, जब तक कालो लोगों को रिक्वेस्ट नहीं मिल जाता, जब तक निगास लोगों को जब तक रिस्पेक्ट नहीं मिल जाता, तब तक हम आवाज उठाएंगे भाई, ऐसे करके वो बोला। सिंपल सा बात। ठीक है। आई 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 हैव ए ड्रीम। अब आप बोलोगे भैया इतना बड़ा कहानी आप पढ़ाओगे अभी बैठ के, फिर तो 2 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। अरे ना रे पगला, इजी समरी लेके आया हूं, इजी समरी पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। देखो, सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। एमसीक्यूज तो यहां से भी आएंगे ना, उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर अपना स्पीच चालू करते हैं जो मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। ये स्टोरी में कुछ नहीं है, ये स्टोरी में वो स्पीच है जो स्पीच मार्टिन लूथर किंग ने दिया था 1963 को वॉशिंगटन डीसी में। चलिए आई, सबसे पहले बात करते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था जनवरी 15 1929 को। मार्टिन लूथर किंग का जन्म होता है वो जनवरी 15 1929 को, और उनकी मृत्यु हो जाती है अप्रैल 4 1968 को। अप्रैल 4 1968 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी उनका जो बॉर्न हुआ था वो एटलांटा में हुआ था। कहां पे हुआ था? एटलांटा में। और वो भी एक निग्रो थे, वो भी एक काले इंसान थे, काले इंसान, आप देख ही सकते हो। ठीक है। फिर बात करते हैं मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, थोड़ा और बात करते हैं, उसके बाद आई हैव ए ड्रीम चालू करते हैं। बहुत ही अच्छा स्पीच है, इसको कर लोगे तो भाई तुम्हारा यही से इंग्लिश का पार खत्म। और आज शाम को 5 बजे लाइव सबको जुड़ना है भाई, सबको जुड़ना है। सबको लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, ठीक है? ओके। फिर देखिए, फिर क्या दिया हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज ए बैप्टिस्ट मैन मिनिस्टर। वो एक मिनिस्टर थे, सिंपल सा बात है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो एक मिनिस्टर थे एंड सोशल राइट एक्टिविस्ट। अब सोशल राइट एक्टिविस्ट मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसान थे वो। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स का सोशल राइट एक्टिविस्ट भी थे, मतलब अन्याय वन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाते थे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे 1950s और 1960s में। 1950s 1960s में ही लेड द अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट इन द 1960s पीसफुली। तो अमेरिका के अधिकारों के बारे में, अमेरिका के काले लोगों के अधिकारों के बारे में इन्होंने 1960 से बात करना शुरू किया, और ये पीसफुली बात करते हैं। ये जो स्पीच भी देते हैं, इनका जो मन भी है ना, ये पीसफुली, सब कुछ पीसफुली ये करना चाहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ये मानते हैं कि नॉन वायलेंट तरीके से अपना काम को, अपना प्रोटेस्ट को करना है। अगर प्रोटेस्ट करना है तो नॉन वायलेंट तरीके से करना है, मारधार नहीं करना है, एकदम शांति तरीके से अपने लोग पीसफुल मैनर में प्रोटेस्ट को कर सकते हैं। तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए आवाज उठाए, मतलब भैया अफ्रीकन अमेरिकन कौन होता है? अरे काला लोग, निग्रो लोग। ये जो निग्रो लोग के लिए जो आवाज उठाए थे, ठीक है, तो बहुत पीसफुल मैनर में उठाए थे, बहुत आराम से उठाए थे, पीसफुल मैनर में। ठीक है। तो अब ये कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं ये कहानी को। ठीक है, बस हो गया हमारा, ये कहानी को अब पढ़ते हैं, आइए। सो दोस्तों, वेरी सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं आप लोगों को पिछले साल का जो वीडियो है ना उसको मैं कंपाइल कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग काइंडली पढ़ लीजिएगा। देखिए यही सारा कंटेक्स्ट है। पिछला साल का वीडियो में ना यही नोट्स हमने यूज किए हैं, बस नोट्स आपको अलग दिखेंगे, लेकिन यही चीज मैंने पढ़ाया है पिछला साल में। ठीक है। तो मेरी हेल्थ अभी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मेरे को शायद रेस्ट करना चाहिए। आप ये 15-20 मिनट का जो वीडियो है ना, ये पिछला साल का वीडियो से एडजस्ट कर लो, देख लो। और शाम को 5 बजे आप लोग एमसीक्यू लाइव में आ रहे हो, पक्का 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 आप लोग प्लीज आ जाना एमसीक्यू लाइव में बेटा। और ये ब्यूटीफुल सा कहानी को आप लोग पिछले ईयर्स का जो मैराथन है वहां से आप कर लो। मैं वीडियो को ये कंपाइल कर दे रहा हूं, मैं वीडियो को कंपाइल कर दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? अभी हम लोग पूरा का पूरा स्टोरी का समरी पढ़ते हैं। ये बुक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें एईसी इंग्लिश का पूरा बुक अवेलेबल है और सारा का सारा चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं।
बस ये लास्ट चैप्टर हमारा बाकी है। फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव ए ड्रीम ऑन August 28, 1963। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। August 28, 1963 को ये स्पीच दिए थे। इसी स्पीच को इस कहानी में लिख दिया गया है। यही फाइनल स्पीच है। कहां पे? वॉशिंगटन में। ठीक है, द फाइनल स्पीच ऑफ द मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम। यानी कि पहले काले लोगों को ना जॉब्स भी नहीं मिलती थी और कोई आजादी भी नहीं थी, उनको स्लेवरी करवाया जाता था, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं था, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो लोग काले लोग थे उनके साथ रेसिज्म होता था। निग्रोज जो थे, अमेरिकन निग्रोज जो थे, उनके साथ बहुत रेसिज्म होता था उन दिनों में। उनके लिए आवाज उठाई गई, उनके लिए आवाज उठाई गई कि अमेरिका में काले गोरे का भेदभाव नहीं होना चाहिए, रेसिज्म कहीं पे भी नहीं होना चाहिए और सब कुछ सबको इक्वलिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। ठीक है, ओके आइए इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द मार्च वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट रैलीज। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट रैलीज है। मैंने तो बताया आपको 2,50,000 जन उस स्पीच में शामिल थे। सोचिए कितना ज्यादा लार्जेस्ट होगा। जो डिमांड कर रहे थे सिविल राइट्स, हमको भी सिविल राइट्स चाहिए, हमको भी फ्रीडम चाहिए, हमको भी जॉब्स चाहिए अमेरिका में, अमेरिका में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो ये डिमांड कर रहे थे। किंग स्पीक्स ऑफ हिज ड्रीम ऑफ हैविंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन abolished। जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है, जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, जो व्हाइट्स और ब्लैक के साथ भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव को थोड़ा सा आप एबॉलिश कर दो। तो किंग जो थे ना, यानी मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जो थे, उन्होंने डिमांड किया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करो, सबको इक्वालिटी दो और सबका स्किल्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी दो। जिसका जैसा स्किल्स रहेगा उसको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी दो। ठीक है, इसके बाद आइए सेकंड पैराग्राफ में, किंग ओपन्स अप हिज हिस्टोरिकल आई हैव ए ड्रीम स्पीच। एक आई हैव ए ड्रीम स्पीच था उनका, वो उन्होंने चालू किया, स्टार्ट किया, जो 2,50,000 जन के बीच में उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब कि 2,50,000 पीपल्स उनके स्पीच को सुन रहे थे, मौजूद थे वहां पे। कहां पे? वॉशिंगटन में, इन अगस्त ऑफ 1963, यानी 1963 में उन्होंने ये स्पीच दिया था। सो वो स्पीच दिए थे लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये स्पीच लिंकन मेमोरियल में दिए थे, जो कि वॉशिंगटन में ही पड़ता है, लिंकन मेमोरियल। उन्होंने बहुत कुछ खास खास बात बताई थी। ऑल्दो इट फ्रीड द ब्लैक अमेरिकन्स फ्रॉम द सैकलेस ऑफ द स्लेवरी, टेक्निकली इन रियलिटी दे डिड नॉट गेन एनी रियल फ्रीडम। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका तो बहुत अच्छा देश है, अमेरिका में तो पैसे की कोई अभाव नहीं है, पैसा का कोई कमी नहीं है, लेकिन यहां पे काले लोग जो सफर कर रहे हैं, काले लोग तो पॉवर्टी से मर रहे हैं ना। सिंपल सा बात है। जो ब्लैक अमेरिकन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये तो सही बात नहीं है। अमेरिका तो खुशहाल है, लेकिन ब्लैक अमेरिकन खुशहाल नहीं है। अभी तक ब्लैक अमेरिकन को रियल फ्रीडम नहीं मिला है। ठीक है, एज दे कंटिन्यू एक्सपीरियंसिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन इन द मिडस्ट ऑफ अमेरिकन वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, द ब्लैक अमेरिकन लिव इन प्रॉपर्टी। यानी कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी ब्लैक अमेरिकन इस डेवलप्ड कंट्री में वो गरीबी में जी रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। इसके बाद आइए अभी हम लोग सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, किंग सेज दैट दे हैव गैदर्ड एट कंट्रीज कैपिटल टू इनकैश द चेक दे हैव बीन प्रॉमिस्ड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे मार्टिन लूथर किंग बोल रहे हैं अपने स्पीच में कि हम लोग यहां पे इसीलिए जमा हुए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछने के लिए जमा हुए हैं कि हमारा चेक आप बाउंस क्यों कर देते हो, हमारा चेक आप इनकैश क्यों नहीं करने देते हो। सिंपल सा बात है। ये चेक जो है ना, एग्जांपल है, मान लीजिए आप बैंक गए और बैंक जाके चेक जमा दिए और चेक आपका बाउंस हो गया। मान लीजिए चेक से आप पैसा नहीं उठा पाए और बहुत सारे जो कस्टमर्स है वो पैसा उठा लिए, तो ये आपके साथ भेदभाव हो गया ना। सिंपल सा बात है। आपका चेक ही सिर्फ बाउंस हो रहा है और किसी का भी चेक बाउंस नहीं हो रहा है, सब तो अपना पैसा उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये चेक एक एग्जाम्पल था, यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये सवाल पूछा गया कि क्यों हमारा चेक बाउंस कर देते हो आप। आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप सबको लिबर्टी प्रोवाइड करोगे, हैप्पीनेस प्रोवाइड करोगे, जस्टिस प्रोवाइड करोगे, फिर काले गोरे में भेदभाव क्यों हो रही है। यहां पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि सबको राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी, हैप्पीनेस, जस्टिस सब कुछ मिलेगा, चाहे वो काले हैं, गोरे हैं, कोई भी जाति के हैं, कोई भी वर्ग के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आप काले गोरे में भेदभाव क्यों कर रहे हो। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा गया। ओके, और उसके बाद बोला गया कि जब भी हम लोग अपना चेक को इनकैश करने जाते हैं, जब भी हम लोग अपना चेक को इनकैश करने जाते हैं, हम लोगों को सिर्फ इनसफिशिएंट फंड दिखाई देता है। ये एग्जांपल है दोस्तों। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक ऑफ जस्टिस अभी बैंकरप्ट हो गई है, बैंक ऑफ जस्टिस अभी खाली हो गई है।
और हमारे साथ ही क्यों डिस्क्रिमिनेट हो रहा है? व्हाइट अमेरिकन जब जाते हैं तो उनको तो अपना पैसा मिल जाता है, सिंपल सा बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक ऑफ जस्टिस बैंकरप्ट हो गई है। ये एग्जांपल्स था कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पे टारगेट किया था इन्होंने। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एम्फसाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, किंग सेज दैट दिस इज द टाइम टू मेक द प्रॉमिस जस्टिस a reality to all American citizens. This is the time to rise above the darkness of the real injustice of the solidarity of brotherhood. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब हमें आवाज उठाने की बारी आ गई है। अब हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब हम और नहीं सहेंगे। अब हम और ये रेसिज्म को नहीं सहेंगे। अब हम भाईचारे के साथ अमेरिका में अपनी जिंदगी बिताएंगे, जहां पे वो अमेरिका चाहिए उनको, जहां पे व्हाइट और ब्लैक को ना समान माना जाएगा, जहां पे व्हाइट और ब्लैक को इक्वल माना जाएगा। आप ये भीड़ देख सकते हो, कितना मस्त लग रहा है। देखिए कितना जन ये स्पीच को अटेंड किए थे। बहुत सारे व्हाइट अमेरिकन भी थे जो इनके साथ थे, क्योंकि ये थॉट्स तो गलत था ना पहले। ओके, इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए। किंग wants that the African American would not be oppressed until they are granted equal rights of freedom and justice and urges America not to overlook the urgency of the situation से। यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने अपने स्पीच में ही बोला कि हम अफ्रीकन अमेरिकन मतलब क्या हो गया? अफ्रीकन अमेरिकन मतलब ब्लैक अमेरिकन। हम ब्लैक अमेरिकन चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हमको इक्वल राइट्स ऑफ फ्रीडम ना मिल जाए। जब तक कि हमको इक्वल राइट्स ऑफ फ्रीडम ना मिल जाए तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? किंग आस्क्ड द ऑडियंस टू रिकॉग्नाइज दैट नॉट ऑल व्हाइट्स एंड एनिमल्स ऑफ द ब्लैक अमेरिकन्स आर एविडेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेनी व्हाइट्स। यहाँ पे ये बोला गया है कि हर व्हाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन का दुश्मन नहीं है। हर व्हाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन का दुश्मन नहीं है। बहुत व्हाइट अमेरिकन, बहुत गोरे अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन को सपोर्ट भी करने आए हैं। बहुत गोरे अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन को सपोर्ट भी करने आए हैं। सिंपल सा बात है। In the fight for the civil rights, the poor and marginalized white Americans feel an allegiance to the cause of the blacks and thus they have joined the movement. बहुत सारे white Americans जो थे उन्होंने भी ये मूवमेंट में हिस्सा लिया है। उन्होंने भी ब्लैक अमेरिकन को सपोर्ट किया है। ठीक है, इनको कुछ नहीं चाहिए था। द ब्लैक अमेरिकन विल नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर एनीथिंग लेस देन इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब अब जो ब्लैक अमेरिकन को चाहिए, मतलब इनके स्पीच के द्वारा इन्होंने ये कहा कि अब सिर्फ ब्लैक अमेरिकन को एक ही चीज चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट से कुछ भी अब कम नहीं चाहिए, सब कुछ समान हो, सब कुछ समान हो। इसके बाद इन्होंने लास्ट स्पीच में बहुत कुछ इन्होंने कहा। आई हैव अ ड्रीम एंड goes on to draw the ideal picture of equality in all America। इन्होंने लास्ट में बोला कि मेरा एक सपना है, जब अमेरिका पूरा का पूरा प्रोस्पेरिटी रहे, जब अमेरिका पूरा खुशहाल रहे और कोई भी भेदभाव ना हो अमेरिका में, इक्वालिटी रहे। जब यूएस में पूरा का पूरा इक्वालिटी रहे, काले गोरे का भेद ना हो, सब एक साथ काम करें, सब एक साथ, और अपने अपने स्किल के ऊपर उसको काम मिले, अपने अपने स्किल और अपने अपने टैलेंट के ऊपर उसको काम मिले, अपॉर्चुनिटी सबको मिले। सिंपल सा बात है। फ्रीडम रहे, इक्वालिटी रहे, अवेलेबल टू ऑल क्लास ऑफ पीपल, चाहे वो छोटे वर्ग का ही है, चाहे वो बड़े वर्ग का ही है, चाहे वो काले है गोरे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे क्लासेस ऑफ पीपल्स को एक सेम अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि काला है तो उसको स्लेव बना दो और गोरा है तो उसको राजा बना दो, नहीं, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिले। उन्होंने ऐसा ड्रीम किया, उन्होंने ऐसा सपना देखा। उसके बाद ये सपना देखते हैं, किंग ड्रीम्स दैट वन डे चिल्ड्रन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स and children of former slave owners will sit down at the same table। यानी कि यहाँ पे इन्होंने ये ड्रीम देखा कि एक दिन ऐसा होगा कि स्लेव का बेटा एंड स्लेव का ओनर का बेटा एक साथ बैठे, एक साथ खाए, एक साथ उठे बैठे और एक साथ ही स्कूल जाए। सिंपल सा बात है। एजुकेशन में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उठने बैठने में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने स्लेव्स यानी स्लेव्स और स्लेव्स का मालिक का बेटा को यहाँ पे तुलना किया है। सिंपल सा बात है। एक दिन ऐसा है कि स्लेव के ओनर के जो बेटे हैं और स्लेव के जो बेटे हैं वो एक साथ बैठे, एक साथ खाए पिए, एक साथ एजुकेशन में जाए, एक साथ स्कूल जाए, कोई स्किन कलर का कोई भी भेदभाव ना हो। ही हैज अ ड्रीम दैट वन डे इन अमेरिका हिज चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय देयर स्किन कलर। यानी कि ये ड्रीम किए हैं कि हमारा जो बच्चे होंगे, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन होंगे, उनको कभी जज ना किया जाए उनके स्किन कलर से। मैं अगर काला हूं तो मैं क्या खराब हूं? बोलो भाई, नहीं ना। सो पीपल वन डे विल शेयर द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड एंड लिव हार्मोनियसली। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि हम यही ड्रीम कर रहे हैं, हम यही सपना देख रहे हैं कि एक दिन पीपल्स जरूर भाईचारे के साथ और खुशहाल जिंदगी जिएगा, जहां पे काले गोरे का कोई भेद नहीं होगा।
इसके बाद देखिए, इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है किंग अर्जेस द लिसनर टू टेक द कलेक्टिव होप्स बैक विद देम। लास्ट में, लास्ट लाइंस में बोला है कि आप लोग होप्स मत छोड़िएगा, आप लोग ये होप्स को अपने घर लेके जाइए अपने साथ। with this hopes of freedom that they will be able to work together, pray together, struggle for freedom together। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ये होप लेके जाइए कि हम लोग सब साथ में काम करेंगे, साथ में प्रे करेंगे और साथ में स्ट्रगल करेंगे, साथ में स्ट्रगल करेंगे जब तक फ्रीडम हम लोग को ना मिल जाता है। और एक दिन निग्रोस लोग जो मतलब कि निगास लोग रहते हैं ना, निग्रोस लोग गाएंगे फ्री एट लास्ट, ग्रेट गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। ठीक है, तो बस यही था, यही कहानी था और कुछ नहीं। चलो एमसीक्यू करते हैं, बस आप लोगों को समझ में आ गया बस। ठीक है, आइए एमसीक्यू करते हैं। हु डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव अ ड्रीम? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सेकंड वाला आइए, व्हेन डिड किंग डिलीवर द स्पीच आई हैव अ ड्रीम? August 28, 1963। इसके बाद आइए, हु इज रेफर्ड टू एज ग्रेट अमेरिकन इन द स्पीच? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। फ्रॉम वेयर डिड किंग डिलीवर्ड द स्पीच? कहां डिलीवर किया था? लिंकन मेमोरियल में। मैंने बोला था ना, फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, व्हेन वाज द इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइंड? 1863 में। ठीक है, 1863 याद रखना, 1863। लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हो घर में, पूरा का पूरा बुक में ही लाइन बाय लाइन सब कुछ दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज होते हैं, वो क्विज में आप ज्वाइन करोगे ना तो ऑलरेडी आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे बहुत सारे। इन विच कंडीशन डिड द निग्रोस लिव विद व्हेन किंग मतलब कि डिलीवर्ड द स्पीच? जब ऑफ कोर्स किंग वो स्पीच दे रहे थे तो निग्रोस जो थे ना वो पॉवर्टी में थे, बहुत गरीबी में थे, निग्रोस के साथ भेदभाव हो रहा था। ओके, व्हाट डिड द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्रॉमिस टू एवरी अमेरिकन? मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एवरी अमेरिकन को क्या प्रॉमिस किया था? राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस मतलब कि प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस को निभा नहीं रहे थे। सिंपल सा बात है। अमेरिका हैज गिवन निग्रो पीपल ए बैड चेक, मतलब कि एक वो खराब चेक दिया था, जो चेक बाउंस हो जाता है हमेशा, जो चेक से हम पैसा नहीं उठा पाते। मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आपको चेक दिया और वो चेक से अगर आप पैसा नहीं उठा पाए, वो बोलेगा इनसफिशिएंट फंड, यानी बाउंस हो जाता है। फिर आपके साथ धोखाधड़ी हुई ना भाई, आपके साथ धोखाधड़ी हुई ना, वही चीज बताया गया। द ब्लैक अमेरिकन refused टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। मतलब कि ब्लैक अमेरिकन बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि बैंकरप्ट भी हो गया है बैंक ऑफ जस्टिस, क्या बैंक ऑफ न्याय क्या बैंकरप्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, टू ओवरलुक द कंडीशंस ऑफ द निग्रोस वुड फैटल फॉर अमेरिका। फैटल फॉर अमेरिका, फैटल होगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए, विच मेथड्स ऑफ द प्रोटेस्ट डस किंग रिकमेंड फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट? नॉन वायलेंट। मैं आपको बताया था ना, नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये, नॉन वायलेंट मूवमेंट था जहां पे मारधार नहीं हो रहा था, शांतिपूर्वक सारा काम हो रहा था, पीसफुली। What did many of the whites American realize that their destiny is tied up with the destiny of the black Americans? मतलब कि मेरा डेस्टिनी ब्लैक अमेरिकन के साथ ही हमेशा रहेगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए, द निग्रोस मस्ट टेक द प्लेज दैट दे शॉल ऑलवेज मार्च फॉरवर्ड। मतलब निग्रोस ने वादा किया कि अब हम लोग सिर्फ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जब तक ये न्याय हम लोगों को नहीं मिल जाता, जब तक हम लोग को इक्वालिटी नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग अब आगे बढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, इसके बाद व्हाट वाज द किंग नॉट अनमाइंडफुल ऑफ स्ट्रगल ऑफ सम ऑफ हिज ऑडियंस? अकॉर्डिंग टू द किंग द प्रोटेस्टिंग अमेरिकन्स हैव बीन वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। क्रिएटिव सफरिंग हो रहा था इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए, what was the king means by the veterans of the creative suffering experiencing soldiers of intellectual struggles? ठीक है, इसके बाद which phrase does king repeat in the speech to the civil right protesters? I have a dream। लास्ट में उन्होंने कौन सा स्पीच दिया? लास्ट में उन्होंने I have a dream वाला स्पीच दिया। ठीक है, इसके बाद king says his dream is deeply rooted with the American dream। मतलब कि अमेरिका का ड्रीम से ही उनका ड्रीम लिंक्ड था, रूटेड था, इंटीग्रेटेड था, सिंपल सा बात है। Which state does king refer to the swelling with the heat of the injustice and operations? मिसिसिपी का बात किए थे ये। ठीक है, मिसिसिपी का बात किए थे। मिसिसिपी में बहुत ज्यादा इंजस्टिस हो रहा था, अल्बामा में भी बहुत ज्यादा इंजस्टिस हो रहा था। अगर क्वेश्चन में आपको दिखा है मिसिसिपी एंड अल्बामा, तो दोनों ही ऑप्शंस राइट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ मिसिसिपी लिखा हुआ है अकेला अकेला से, तो आप मिसिसिपी राइट करके आएंगे। सिर्फ अल्बामा एंड मिसिसिपी में इंजस्टिस हो रहा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड किंग हैव? 4। उसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे। इसके बाद बोला गया है हाउ डज किंग ड्रीम हिज चिल्ड्रन टू बी जज्ड?
द मतलब कि बाय द कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि किंग बोल रहे थे कि मेरे बच्चों को अपना कैरेक्टर के हिसाब से जज करना चाहिए, नॉट द कलर ऑफ द स्किन, ठीक है, उसके स्किन के कलर से नहीं, उनके कैरेक्टर के ऊपर से मतलब कि जज करना चाहिए। ये बात क्या दिया हुआ देखिए, what does king means by every hill and mountain shall be made low, no class distinctions in the American society। लास्ट में दिया हुआ है when did मार्टिन लूथर किंग्स रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस, 1964 में इन्होंने नोबेल प्राइज लिया था पीस के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज पीस इन 1964, ये डेट याद रखिएगा, 1964 में इन्होंने नोबेल प्राइज पीस लिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग डाई, अप्रैल 4 1968, अप्रैल 4 1968 को ये मर गए थे। चलिए, तो पूरा का पूरा एमसीक्यूज हम लोग ने डिस्कस कर दिया और ये चैप्टर के साथ हमारा एईसी इंग्लिश आज कंप्लीट हो जाता है। बहुत मेहनत किया है आपके लिए, प्लीज एक लाइक तो बनता है आपका, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत खूबसूरत लगा है, ठीक है। तो दोस्तों, अब शाम को 5 बजे आप लोग लाइव आ जाना, सारे के सारे एमसीक्यूज मैं करवा दूंगा दोस्तों, और पूरी की पूरी तैयारी आपकी डन हो जाएगी। चलिए, 5 बजे मिलते हैं आज शाम को, ठीक है, जहां पे सारी की सारी तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। लाइक कमेंट और शेयर हो जानी चाहिए भाई। थैंक यू सो मच।